नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के कुनबे में एआईएमआईएम ने सेंधमारी की है। आरजेडी के गढ़ में एआईएमआईएम ने सेंधमारी की है और कई मायनों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो काम लालू यादव के बड़े बड़े दुश्मन नहीं कर सके वो असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिखाया है, एआईएमआईएम ने कर दिखाया है। और जिस तरह से आरजेडी ने एआईएमआईएम के बिहार में विधायक तोड़े, एआईएम ने उसका बदला बड़े तगड़े तरीके से लिया है। हम दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के कुनबे की बात कर रहे हैं, उनके परिवार की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन और लालू यादव का रिश्ता ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शहाबुद्दीन का आरजेडी में रसूख, रुतबा और बिहार की राजनीति में रसूख ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और शहाबुद्दीन का सिवान में प्रभाव यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। शहाबुद्दीन की वजह से ही सिवान गढ़ बना रहा लालू यादव का। शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ और इसको लेकर जिन परिस्थितियों में उनका इंतकाल हुआ उसको लेकर नाराज़गी रही शहाबुद्दीन के समर्थकों में, उनके परिवार में और कुछ आरजेडी नेताओं में भी। शहाबुद्दीन के परिवार और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ती रहीं और दूरी इतनी बढ़ गई कि एक वक्त हिना साहब ने यह कह दिया, मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं और समय आने पर लोगों से बात करके भविष्य पर फैसला लूंगी। खबर है कि एआईएमआईएम की तरफ रुख कर सकती हैं हिना साहब। लालू यादव ने भी, तेजस्वी यादव ने भी ये मान लिया है कि शहाबुद्दीन का कुनबा, हिना साहब अब उनके साथ नहीं हैं। दोनों तरफ से रिश्ते टूट चुके हैं। हिना साहब ने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि वो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। आरजेडी ने हिना साहब को न राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी, लालू यादव ने जगह नहीं दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं दी हिना साहब को। तो आरजेडी ने भी अपनी तरफ से, लालू यादव ने भी अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ दिया है। हिना साहब के बारे में एक चर्चा है, शहाबुद्दीन के कुनबे के बारे में चर्चा है कि गोपालगंज के उपचुनाव में एआईएमआईएम की मदद की हिना साहब ने, शहाबुद्दीन के कुनबे ने। और अगर ये मदद न हुई होती, हिना साहब ने अगर आरजेडी का साथ दिया होता तो गोपालगंज की सीट भी आरजेडी निकाल ले जाती, गोपालगंज की सीट भी आरजेडी जीत जाती। जाहिर है लालू यादव के मन में इसको लेकर भी नाराजगी है। कुल मिलाकर यह मामला है। और अगर हिना साहब एआईएमआईएम की तरफ रुख करती है, एआईएमआईएम के साथ जाती हैं, तो जाहिर तौर पर एआईएमआईएम को इसका फ़ायदा होगा और लालू के लिए, आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका होगा सिवान में। वैसे एआईएमआईएम ही सबसे मुफीद विकल्प हिना साहब के लिए लगता है। चर्चा यह भी थी कि वो जेडीयू के साथ भी जा सकती हैं, लेकिन वो आरजेडी, अब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है, तो जेडीयू के दरवाजे भी हिना साहब के लिए नहीं खुले हैं, वो भी बंद हैं। तो विकल्प बहुत बचा नहीं है। एआईएमआईएम की मदद करने की बात सामने आ रही है। चर्चा है कि उन्होंने मदद की है और इस वजह से आरजेडी गोपालगंज की सीट हार गई है। तो जब मदद की है, मुफीद विकल्प भी एआईएमआईएम है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम आरजेडी से लगातार बदला लेना चाहती है, उसके विधायक तोड़े गए हैं। तो हिना साहब और एआईएमआईएम की जोड़ी, असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी, क्या आरजेडी को झटके पर झटका देगी, लालू तेजस्वी को झटके पर झटका देगी? यह भी बड़ा सवाल है। और दोनों की जोड़ी अगर बनी, सियासी गठजोड़ हुआ, तो फिर जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए झटका होगा, आरजेडी के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा।